हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब मुझे सुन सकते हैं और मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। आई वेलकम यू एवरीबडी इन द सेशन इन द लर्निंग सीरीज ऑफ इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर डे 10। आज हमारी लर्निंग सीरीज का 10वां दिन है और आज हमारा जो टॉपिक है वो फेयर वैल्यू गैप रहने वाला है। आज हम शुरू करेंगे फेयर वैल्यू गैप के साथ। कल जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक सीखा था वैसे ही आज हम फेयर वैल्यू गैप सीखेंगे। और आज के जो हमारे स्पीकर रहने वाले हैं वो रजत जी हैं। मैं रजत जी से दरखास्त करूंगा कि आप प्लीज़ टेक ओवर करें और शुरू करें सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। अभी जो हम सिखा रहे हैं उस सीखने में भी आपको मज़ा बहुत आ रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फेयर वैल्यू गैप। लिक्विडिटी के बाद ये एसएमसी का एकमात्र टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो आज हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू गैप का एग्जीक्यूशन करके और अपनी ट्रेडिंग को इनहेंस कर सकते हैं, या अपनी ट्रेडिंग में एक अच्छी एंट्री एग्जिट और एक परफेक्ट सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का वेबिनार स्टार्ट करेंगे आज के इसी टॉपिक को लेकर। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ठीक है। हेलो, सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हेलो, सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को जानेंगे, देन उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जिसे हम एफएजी भी कहते हैं। ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में बात करूं कि फेयर वैल्यू गैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, तो जो सामने मैं आपको स्क्रीन पर एक इमेज प्रेजेंट कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर होता है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है। बेसिकली मार्केट में क्या होता है, जब लगातार तीन कैंडल फॉर्म हो रही हैं और वो एक दूसरे को जो है इम्बैलेंस कर देती हैं। ठीक है ना? बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक तरीके का गैप है। ठीक है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जब भी मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, देन वो लगातार बनते टाइम किसी तरीके का जो है इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो जो गैप, जो इम्बैलेंस के थ्रू जो गैप क्रिएट होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, जो कि इमेज में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। कई बार आपने चार्ट पे इस चीज को नोटिस भी किया होगा। ठीक है ना? हो सकता है आप इस चीज से फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन आज का टॉपिक जानने के बाद आप इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे और इस टॉपिक से अपनी ट्रेड्स को और एग्जीक्यूट कर पाएंगे और बहुत स्मूथली ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं कि बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द फेयर वैल्यू गैप? ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या होता है? अगर हम समझना चाहें, जैसे मैंने बताया था, जब एक सिंपल प्राइस इम्बैलेंस हो जाता है तब एक डायरेक्शन में फास्ट मूव हो गया। ठीक है, देन क्या होता है, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब अगर एक प्राइस एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मूव करते वक्त तीन कैंडल्स के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे इमेज में हमने देखा भी था, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, इस तरीके का जब भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट में क्रिएट होता है तो मार्केट उसको फिल करने जरूर आता है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है कि अगर किसी भी तरीके का मार्केट में गैप होता है, देन उस जोन में क्या है, मार्केट जरूर रीटेस्ट करने आता है या उसको फिल करने आता है।
जैसे सोचो एक कैंडल बहुत तेजी से ऊपर चली गई और मार्केट में एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, वो अनटेस्टेड गैप हो गया। ठीक है, तो मार्केट एक बार उसको टेस्ट करने जरूर वापस आएगा उस पॉइंट पर। ठीक है। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है ना, क्या इसके पीछे के लॉजिक है। जब इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े जो हम कहते हैं, जिनको हम कंट्रोलर्स कहते हैं, है ना, या मैनिपुलेटर कहते हैं, कि जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जब वो हैवी ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है ना, जब प्राइस एग्जैक्ट बहुत तेजी के साथ मूव करता है, इससे होता क्या है, इससे एक बड़ा कैंडल बनता है जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट कैंडल को ओवरलैप अगर बहुत कम होता है, तो ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होता है, तो इस गैप को ही हम इम्बैलेंस जोन कहते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी जानते हैं कि प्राइस अक्सर इम्बैलेंस को फिल करता ही है। मैंने आपको बताया भी कि अगर कोई इम्बैलेंस बनता है मार्केट में, तो प्राइस जरूर उसको फिल करने वापस आएगा। ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। तो अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो इजीली क्या है कि हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बताया कि वो तीन कैंडल का स्ट्रक्चर होता है, उसी के बीच में हम जो है फेयर वैल्यू गैप को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि पहली कैंडल, ठीक है, देन सेकंड कैंडल, देन थर्ड कैंडल। ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप में बेसिकली तीन कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होता है, और जो स्पेस बीच में बचा होता है, वही जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है। उसी तरीके से बेरिश फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, जब तीन कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल, तीसरी कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे होता है, इसी गैप यही गैप जो इसमें जो गैप एक क्रिएट होता है, उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। हाउ टू यूज फेयर वैल्यू गैप एंट्रीज, मतलब बेसिकली हम एंट्रीज के लिए कैसे हम फेयर वैल्यू गैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का यूज हम एंट्री के लिए कैसे कर सकते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल एनालिसिस हो या आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, सारे पैरामीटर्स जो है काम करते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो मैनिपुलेट होके चलती है। ठीक है ना। तो एकदम से आप फेयर वैल्यू गैप देख के एंट्री ना करें, है ना। अक्सर क्या होता है कि हम एक सेटअप बनता हुआ देखते हैं, तो जो सेटअप हम देखते हैं वो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी उस पर निगाह रखते हैं, है ना। तो एक अच्छा सेटअप बनने के लिए हमें उसमें अच्छी कंफर्मेशंस डालनी होंगी, है ना। तो फेयर वैल्यू गैप की भी कुछ कंफर्मेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि एक एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप को हम फाइंड कर पाए, या एक एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप को हम पिक कर पाए। देखिए सिंपल सा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है क्लियर होना चाहिए, कि हमें लगना चाहिए कि हाँ मार्केट अपसाइड है या डाउन साइड है। ठीक है। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्शन की डायरेक्शन जो है वो कंफर्म करें। ठीक है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की और चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको हमेशा कंफर्म करना चाहिए। और बेसिकली क्या है कि जब भी आपका एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, जैसे मैं इधर ऊपर आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो फेयर वैल्यू गैप जब भी आपका फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो जो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप में हमें एंट्री लेना होता है, बेसिकली उसमें क्या है, हमें प्राइस का रिट्रेस, प्राइस में फेयर वैल्यू में रिट्रेस करें। ठीक है ना। प्राइस हमेशा जो है फेयर वैल्यू जोन को रिट्रेस करे। ठीक है। ये हमारी जो है तीसरी कंफर्मेशन हो जाएगी। एंट्री फेयर वैल्यू जो जोन के अंदर हो करें। ठीक है ना। बेसिकली जो एंट्री है वो हमेशा हमें फेयर वैल्यू जोन के अंदर करनी चाहिए। और बेसिकली जो स्टॉप लॉस इसे हमें लगाना चाहिए, वो स्टॉप लॉस जो है बेसिकली फेयर वैल्यू गैप की जो बाउंड्रीज होती हैं, है ना, जो उसके हाई से लोज होते हैं, बेसिकली उसके बाहर ही जो है हमें लगाने चाहिए। ठीक है। और जैसे कि इसमें हम जो है बेसिकली एसएल तो हमारा डिसाइडेड हो गया कि एसएल हमें कहाँ लगाना है, लेकिन हमें जो है इसमें ये देखना होगा
कि हमें टारगेट कहाँ रखना है इसका। तो टारगेट के लिए हमें बेसिकली क्या है, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन फाइंड करना होगा, देन वहीं पर हमें अपना टारगेट रखना होगा। जाहिर सी बात है, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं इसी का जो यूज है वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं, अपनी एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लस फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो एक्यूरेसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, देन उसके साथ आप जब फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मार्केट में जो एंट्रीज है वो आपकी बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है और स्ट्रॉन्ग पुश देता है। इसी स्ट्रॉन्ग इसी स्ट्रॉन्ग पुश के अंदर जो है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद पहला कैंडल देन थर्ड कैंडल के बीच का एरिया चेक करो। ठीक है, जब प्राइस जो है आपका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो रहे हो अप ट्रेंड की तरफ, तब आपको क्या करना है कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच का एरिया आपको चेक करना है। ठीक है, अगर वहां पर इम्बेलेंस है या इम्बेलेंस है तो इसका मतलब यह है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है ना। तो बेसिकली जो गैप है वहां का, अगर मैं अगर आपको एक नॉर्मल बात भी बोलूं कि अगर बुलिश ट्रेंड में आप फेयर वैल्यू गैप फाइंड कर रहे हो तो जो फेयर वैल्यू गैप बना है वो आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि मार्केट वहां पर आकर आपका अप ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। ठीक है, एक अच्छी एंट्री वहां उस पॉइंट पर आपको मिलती है। बेसिकली क्या होता है, अगर आप ज्यादा देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप को रिट्रेस करता है, ठीक है, टेस्ट करता है और फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, वहीं पर प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स हैं वो एंट्री करते हैं, या आपके बड़े हेज फंड्स वगैरह इसी चीज को फाइंड करके एंट्री करते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है फेयर वैल्यू गैप का कि आपको कहाँ पर एंट्री नहीं करना है या कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। बहुत सिंपल सा जो है मैं इसमें आपको आंसर देना चाहूंगा, जिसको आप बहुत सिंपल भाषा में समझ लो। ठीक है ना। फेयर वैल्यू को आप ब्लाइंडली ट्रेड कभी मत करना। ठीक है ना, ब्लाइंडली अगर आपने देखा कि फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, देन ब्लाइंडली आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, कभी भी ऐसी कंडीशन में फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड मत करना जहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अनक्लियर हो, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इस चीज का जो है बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, किसी तरीके से आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। ठीक है, और प्राइस आपका कंसोलिडेट हो, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड जो है अपोजिट हो। ठीक है, मतलब कि आपने चेक किया, जैसे आप 5 मिनट में जो है एंट्री ले रहे हो, देन आपने चेक किया 15 मिनट, 4 घंटे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम जो है आपने चेक किए कि आपके फेयर वैल्यू गैप के अपोजिट में है, तो ऐसे टाइम पर भी है जो बेसिकली आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, और प्राइस ऑलरेडी मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स को एग्जीगेट कर चुका हो तभी भी आपको एंट्री नहीं करनी। याद रखो कि फेयर वैल्यू गैप तभी जो है पावरफुल होता है जब डायरेक्शन के साथ उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्शन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर करने के लिए आप जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सहारा ले सकते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का सहारा ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्शंस को भी क्लियर करो तभी जाके आपका फेयर वैल्यू गैप जो है आपको एक एग्जैक्ट एंट्री दे पाएगा और जिससे आप ट्रैप नहीं होगे मार्केट में। अगर मैं बात करूं कि आप फेयर वैल्यू गैप को, मैंने अभी बताया भी कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ अगर आप कंबाइंड करके करोगे तो आप अच्छे तरीके से ट्रेंड भी फाइंड कर पाओगे और ये आपका हाई एक्यूरेसी सेटअप भी आपका ये बन जाएगा।
देखो मैं अगर क्लियर कट आपसे बोलूं कि फेयर वैल्यू गैप खुद में एक बहुत ही शानदार सेटअप है, जिस पर हम जो है एंट्रीज वगैरह बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंबाइंड करके ट्रेड करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, इससे हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता लगता है। तो अगर हमें मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पता लग जाए, देन उसके बेस पर जो है हम फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करें, तो जो है हम एक अच्छा सेटअप फेयर वैल्यू गैप से बना सकते हैं। फॉर्मूला हमेशा याद रखना फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, पहले हमें ट्रेंड देखना है। ठीक है, ट्रेंड के बाद हमें उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स फाइंड करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप, देन उसके बाद हमारी एंट्री होगी। देखो जाहिर सी बात है, जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया, इसी सीक्वेंस को जो है जो हमारा स्मार्ट मनी है वो फॉलो करता है, या जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने नॉन डिसिप्लिन होकर कोई भी जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है आप वहां पर एंट्री ले रहे हो। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पहले हमें ट्रेंड फाइंड करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है, देन उसके बाद फेयर वैल्यू गैप को हमने एग्जीक्यूट करना है मार्केट में। देखो अगर मैं इंट्राडे के हिसाब से बात करूं, तो एफईजी इन इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एफईजी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हर सुबह पहले 1 घंटे में आपको एफईजी बनता ही बनता है। अगर मैं बात करूं कि जो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी जो अधिकतर लोग ट्रेड करते हैं, उसका 1 घंटे में अगर आप चार्ट चेक करोगे तो एफईजी बनता ही बनता है। मार्केट उसको जो है रिट्रेस या चेक करने जरूर आता है। ठीक है ना। अगर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इम्बेलेंस को क्रिएट करते हैं, और अक्सर जो आप टाइम देखोगे वो आपके 10:15 से लेकर 11 PM के आसपास जो है एफईजी को फिल करने आता है। ठीक है ना। अक्सर क्या होता है कि जो आपका फेयर वैल्यू गैप बना है उसको अक्सर क्या होता है आपका 10:15 से 11 बजे के बीच में मार्केट जो है उसको फिल करने जरूर आता है। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल टाइमिंग मॉडल्स हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली अभी हमने क्या क्या जाना फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में, कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और हम इसका कैसे फायदा उठा लेते हैं। तो शॉर्ट में फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, पहला हमारा आ जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आपका इम्बैलेंस। ठीक है, प्राइस इम्बैलेंस फिल करता है। ठीक है, 3 कैंडल्स के पैटर्न से ही आइडेंटिफाई करो फेयर वैल्यू गैप को। जो 3 कैंडल का मैंने आपको पैटर्न बताया उसी से आइडेंटिफाई करो फेयर वैल्यू गैप को। ठीक है, वहां पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही एंट्री लो। ठीक है, जिससे कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए। ठीक है, एसएल फेयर वैल्यू गैप के बाहर रखो। हमेशा याद रखो कि एसएल को हमेशा फेयर वैल्यू गैप के बाहर रखना है, कभी भी ऐसा नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपना एसएल छोटा करने के चक्कर में या अपने बजट के हिसाब से जो है अपना एसएल रखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलोगे तो इस मार्केट से पैसा बनाओगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। सिंपल सी बात है ना। तो अगर आप कम कैपिटल से कर रहे हो तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा कैपिटल बड़ा लेके आओ, देन उसके बाद ट्रेड करो। ठीक है, जिससे कि एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर बना पाओ, क्योंकि छोटे एसएल कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एसएल हमेशा परफेक्ट लगाने चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में एसएल हिट करने नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पर टारगेट हिट करने आ रहे हैं। टारगेट हमेशा उसकी अपोजिट लिक्विडिटी का रखो। ठीक है, जहां पर भी अपोजिट में आपको लिक्विडिटी दिखे, देन वहां का आप टारगेट रखो। देखो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया भी कि ऐसा नहीं है कि आपने फेयर वैल्यू गैप देख लिया, आप स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हो मार्केट का, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देख रहे हो, है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हो। तो अगर आप इन चीजों को नहीं देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रैप होगे, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता है ना। बड़े प्लेयर चाहते ही हैं कि आप ट्रैप हो, है ना। तो वो इस तरीके के जो फेक फेयर वैल्यू गैप है वो भी मार्केट में क्रिएट होते हैं। तो आपने जो एंट्री लेनी है वो हमेशा एक
एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी है और बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से लेनी है ना, ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशंस लेकर ही आपको एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि फेयर वैल्यू गैप मिल गया देन एंट्री स्टार्ट, आप ट्रैप हो जाओगे वहां पर। ठीक है। आज का जो सेशन है उसमें सभी लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, समझ आ गई। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप चैट सेक्शन में या डायरेक्टली अनम्यूट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। हेलो। आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझसे अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है फेयर वैल्यू गैप को लेकर, है ना। या कुछ ना कुछ माइंड में जो है क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच रजत जी। थैंक यू। आपने एक वंडरफुल सेशन आपने जो समझाने की कोशिश की, आई होप जो सबको समझ आया भी होगा। एंड अभी हमने जो एक सीरीज शुरू की है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, जो स्टार्टिंग से हम कोई ना कोई टॉपिक पे हम काम करते हुए और सिखाते हुए चले आ रहे हैं। जैसे कि हमारा फेयर वैल्यू गैप, और हमने कल ऑर्डर ब्लॉक्स पे भी बात की थी। बाकी की सारी चीज़ें भी हम कवर अप कर चुके हैं धीरे धीरे करके। अगर आप वंडरफुली डेली डेली किसी न किसी हर दिन सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, तो देन इट्स बेटर कि आप लाइव जो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हो, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी यूट्यूब पे आपको अपलोड हो जाते हैं। यूट्यूब चैनल मैंने चैट में शेयर किया हुआ है। एंड लाइव देखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आपको ही समझ आएगा। इस तरीके से एक आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, जैसे रजत जी, जैसे आपके मेंटोर्स हैं, रजत जी हैं, अभिषेक जी हैं, सौम्या जी हैं, शिवानी जी हैं, अर्षित जी हैं, वैष्णवी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। कल भी जैसे कल मैंने ही सेशन किया था ऑर्डर ब्लॉक का, समझाने की कोशिश की थी कि ऑर्डर ब्लॉक में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, इम्बैलेंस कहते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द चांसेस तब होता है कि आपने देखा होगा, मार्केट जब गैप अप और गैप डाउन होता है, तब आपको प्राइस आपको ऊपर टॉप पे दिखता है, राइट। गैप डाउन में लोअर पे दिखता है और गैप अप में ऊपर ऊपर टॉप पे प्राइस दिखता है। तब आपको एक चीज वहां पे समझनी है कि फिर उसको ही हम वो गैप जो फिल करने आता है मार्केट दोबारा से, उसको ही हम इम्बैलेंस कहते हैं। और उसी के थ्रू हमें ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम करना है, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, जिसके थ्रू हमें पूरा मार्केट मैपिंग कर रही है। मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट मैपिंग की जाती है, मार्केट मैपिंग करना भी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके आप एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, जो अभी तक आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके से वंडरफुली सेशन को कोई समझा रहा है। एंड आपको कोई भी डाउट होते हैं, अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो अपने आरएम्स के थ्रू, जिनके थ्रू आपके पास लिंक आया है वेबिनार का, आप ज्वाइन करके उनसे डायरेक्टली वन ऑन वन भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम कल फिर शाम को 5:30 पे हम मिलेंगे, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नए मेंटोर के साथ, जो आपको फिर से एक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे। समझाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ही क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।